हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे संस्कृत गद्यांश के उत्तर को कैसे लिखें। ठीक है, यानी आप सभी लोग इससे पहले तो हमारे चैनल पे देख लिए होंगे कि हिंदी में जो गद्यांश पद्यांश है उसके आंसर को कैसे सॉल्व करें, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो संस्कृत का गद्यांश होता है उसको आप सभी को कैसे सॉल्व करना है, उसके आंसर को आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिले, आपका आधा नंबर भी न कटे। ठीक है, और संस्कृत में जो गद्यांश लिखना होता है उसके लिखने का ना बिल्कुल बेस्ट तरीका आज के इस वीडियो में, बिल्कुल टॉपर की तरीका हम आप सभी को बताएंगे। जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और उनको पूरे के पूरे अंक जो टीचर होते हैं वो खुश होकर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जो है बेस्ट मेथड बताने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए जो आपका यानी कि संस्कृत में गद्यांश आता है उसमें संदर्भ होता है जो कि 2 नंबर का होता है। उसके बाद आपका हिंदी अनुवाद रहेगा जो कि 3 नंबर का, और ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे 5 अंक मिले, यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे पूरा लिखित रूप से। ठीक है, और यहाँ पे जो हम आपको गद्यांश बताने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% आएगा। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ये आपका हिंदी का पेपर, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 23 नंबर है जिसमें दिया होता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। 3 नंबर आप सभी को हिंदी अनुवाद पे, 2 नंबर संदर्भ पे, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो ये संदर्भ दिया है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस बार पेपर में आएगा 100%। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आप सभी का पहला दिया हुआ है और इसके बाद अथवा करके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अस्माका संस्कृति वाला, इन दोनों में से आपको किसी एक का आंसर लिखना है। तो बता दें कि ये जो हिंदी का संस्कृत गद्यांश होता है इसके आंसर लिखने का जो सही तरीका होता है ना, यानी इसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने की एक तरीका होती है, उस तरीके को हम आपको बता दें कि 100% में से 98% बच्चे नहीं जानते। ठीक है, बाकी के जो 2% बच्चे होते हैं वही इस तरीका को जानते हैं और वही हिंदी में पूरे अंक लेकर आते हैं, वही टॉपर बनते हैं, प्रदेश टॉपर। तो आप सभी को जो हम आपको यानी कि जो तरीका होती है जो 2% बच्चे करते हैं, जो टॉपर बच्चे लिखते हैं, उस तरीका को बताने वाले हैं। हिंदी अनुवाद कैसे आपको करना है ट्रिक से, यानी करने का सही तरीका क्या होता है, इसको भी हम आपको बताएंगे पूरा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि आप सभी को इसको लिखना कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले कि यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 23 है और ये संस्कृत गद्यांश है। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉपी आपकी इसमें आपको सबसे पहले संस्कृत गद्यांश लिखना है ब्लैक पेन से, उसके नीचे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरीके से आपको बिल्कुल लिखना है। तो देखिए आपको इस तरीके से लिख लेना है। इतना लिखने के बाद अब देखिए आप सभी को ना यहाँ पे 2 यानी कि संस्कृत गद्यांश है, तो दोनों में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो इसके लिए जैसे टीचर देखते ही पहचान जाए, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा हिंट्स लिखना होगा, यानी संकेत में आपको लिखना होगा। इसमें आप लोग संकेत भी हेडिंग डाल सकते हो या संस्कृत गद्यांश भी या गद्य भी हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आगे के 2 वर्ड यानी ऐसा नगरी और डैश डैश कारिता, ठीक है, यहाँ तक आपको यानी आगे के 2 वर्ड आपको लास्ट के 1 वर्ड आपको लिख देना है डैश डैश करके ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद 1 लाइन की गैप देना है और यहाँ पे संस्कृत गद्यांश हेडिंग डालकर लिख देना है ऐसा नगरी डैश डैश कारिता। तरीके से आपको देखिए लिखना है। इतना लिखने के बाद अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। सबसे पहले आपको इसमें संदर्भ कैसे लिखना होता है, तो आपको 1 लाइन की गैप देकर यहाँ पे
हेडिंग जो है संदर्भ लिखना है। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद अब आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले कि संदर्भ को कैसे लिखना होता है। तो इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत, और ये संस्कृत गद्यांश, तो आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। उसके बाद आपको हिंदी लिखना है, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है कामा के अंदर। हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। उसके बाद आपको पाठ का नाम लिखना है, और ये वाराणसी पाठ से लिया गया, तो यहाँ पे लिखना है वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो देखिए आपको इसी तरीके से लिखना है। ये टॉपर की तरीका बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे संदर्भ पे 2 नंबर मिलेंगे। आधे अंक भी आपके नहीं कटेंगे। जैसे हमने ब्लैक पेन का यूज किया वैसे ब्लैक पेन का यूज करना है। और यहाँ पे देखिए संदर्भ हेडिंग डालकर ही आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ब्लैक पेन से लिखना है। संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी, जो पाठ का नाम है उसे भी ब्लैक पेन से लिखना है, नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसमें कवि लेखक नहीं होते, उनका नाम नहीं लिखना होता है, सिर्फ ऐसे वाराणसी पाठ का नाम लिखना होता है। इतना लिखने के बाद अब इसमें क्या है कि आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो हिंदी अनुवाद आपको, यानी ये जो संस्कृत में है ना, इसी का हिंदी अनुवाद करना है। अब देखिए कैसे आपको करना है। सबसे पहले एक लाइन की गैप देकर अगली हेडिंग आपको हिंदी अनुवाद डालना है। इतना लिखने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है, यानी इसी का हिंदी अनुवाद बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा का मतलब यानी यह नगरी, ठीक है। और यहाँ पे भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृत, और च का मतलब और, यानी कि संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यानी यह नगरी जो है ये भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, यही चीजें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। देखिए यहाँ पे इत एवं संस्कृत वालस्य संस्कृतेचस्य आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, ठीक है। यहाँ तक दिया हुआ है। अब आपको देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना है कि यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराजा दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अक्रोड, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा कि जो मुगल युवराज दारासिको ने जो था वो यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना स्टार्ट कर।
स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायां कारितः। यानी यहाँ पे है कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है। आपको पूरा इसी तरीके से लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो ना तो ये आपका बिल्कुल असली टॉपर की तरीका है, ठीक है। ऐसे ही तरीके को देखकर जो टीचर होते हैं, जो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, एग्जाम की कॉपी, वो आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स देंगे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये तरीका उनको नहीं पता होती है, जिसके कारण सिर्फ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उनको 2 नंबर या 3 नंबर ही देकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग ये तरीका से लिखोगे जैसे हमने आपको बताया तो आपको पूरे के पूरे 5 में 5 अंक मिलेंगे, आपका आधा अंक भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीका, इसी तरीके से आप लोग को लिखना है पूरा। अगर ऐसे लिखते हो तो आप लोग समझिए हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे, ठीक है। और आप सभी लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको देखिए पूरी हिंदी की तैयारी कैसे करनी है क्लास 10th की, इसके लिए हमारे चैनल पे क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वायरल पेपर और बोर्ड के टॉपर की कॉपी हमने बताया, जिससे आप लोग लिखने की तरीका भी सीख जाओ अच्छा टॉपर की जैसा, ठीक है। तो वो सभी टॉपिक हमारे चैनल पे वीडियो आ गई है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे, कॉपी बिल्कुल फ्री में सभी चीज़ें। और आपको हमारे चैनल पे वायरल पेपर वगैरह आ चुका है, इंपॉर्टेंट हिंदी के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक को हमने बता दिया इसी तरीके से एक एक वीडियो बनाकर। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग पत्र लेखन, निबंध लेखन, ठीक है, संदर्भ जो है, गद्यांश पद्यांश, सभी चीज़ों को देख लीजिए, जीवन परिचय वगैरह सभी चीज़ें हमने बता दिया है। प्लेलिस्ट से देखिए, चैनल पे विजिट करके देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको जो तरीका बताते हैं वो टॉपर की तरीका होता है, क्योंकि हम पिछले खुद 5 साल से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, यानी एग्जामिनर हैं। हम आपको जो तरीका बताएंगे वही सबसे एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट तरीका रहेगा। और ऐसे हमारे तरीके से लिखोगे आप लोग इस बार हिंदी में तो बिल्कुल 100% टॉपर बनोगे। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।